इस समय वीर भूमि राजस्थान में है हम। भारतीय इतिहास में जितनी भी बड़ी क्रांतियां हैं उनमें राजस्थान महाराष्ट्र का विशेष योगदान है। आज हम आपको एक ऐसे दिव्य वृक्ष से मिलवाने वाले हैं जो भारत को कैंसर मुक्त करने में एक बहुत मुख्य भूमिका निभा सकता है और हमारे जीवन में हमें बहुत प्रिय है ये वृक्ष बरगद। और मन ऐसा करता है कि जहाँ जहाँ बरगद दिखाई दे वहाँ वहाँ हम ठहर जाएं, कुछ समय के लिए ठहर जाएं। तो आज आपको एक ऐसे बरगद से मैं रूबरू करवाऊंगा जिसकी जो ऊर्जा है वो अथाह है। और यहाँ इस बरगद के नीचे आप कुछ क्षण भी अगर बिताएंगे तो आप ऐसा महसूस करोगे कि नकारात्मक ऊर्जा जो है वो शून्य स्तर पर चली गई है। और इस बरगद को समाज, यहाँ के जो लोग जिन्होंने इसको तैयार किया है वो भी बधाई के पात्र हैं। खैर, इस दिव्य बरगद के वृक्ष के मैं आपको कुछ उपयोग बताने जा रहा हूँ। ये जो दिव्य वृक्ष है बरगद का, अगर इस वृक्ष की संख्या हम प्रति 100 व्यक्ति पे एक बरगद कर दें तो आप देखोगे, मुझे मेरा जो अनुभव कहता है कि 20% से अधिक कैंसर स्वतः समाप्त हो जाएगा। कैंसर का एक सबसे बड़ा जो कारण है वो ऑक्सीजन की कमी है। दूसरा, अगर कैंसर रोगी इस प्रकार के ऊर्जात्मक पेड़ पौधों के पास रहता है, विशेष रूप से इस बरगद के नीचे रहता है ज़्यादा से ज़्यादा समय, तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा कम होगी। बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगा पाएगा। मेडिटेशन जिसे आजकल अंग्रेजी में कहते हैं और हम कहते हैं कि स्वयं को जान पाएगा। जब रोगी स्वयं को जान पाएगा तो अपने कष्टों का निवारण भी वो स्वयं कर पाएगा और बहुत अच्छे से। यहाँ पे आप देखोगे किस प्रकार से एक एक जड़ को ठीक इन्होंने तने का रूप दिया है और बहुत योजनाबद्ध तरीके से ये कार्य किया गया है। शायद कोई महान व्यक्ति रहे होंगे, उनकी विचारधारा रही होगी जिन्होंने इस बरगद के ऊपर कार्य किया है। और इसी के पैरेलल जो दूसरा बरगद है उस बरगद को भी उसी प्रकार से इन्होंने तैयार किया है। तो कोई संत महात्मा रहे होंगे निश्चित रूप से, जिनकी ये विचारधारा रही होगी, जिन्होंने ये दिव्य वृक्ष तैयार किया। ये देखिए, ये सीमेंट के माध्यम से बरगद को जब हम विस्तार रूप देते हैं, बरगद की जब ऊर्जा बढ़ानी हो तो ये जो जड़ें हैं इनको आप नीचे जोड़ दो। ये सीमेंट के माध्यम से मिट्टी का भर के इन्होंने नीचे जोड़ दिया। प्लास्टिक का पाइप से भी हम इसे जोड़ सकते हैं और बहुत सारी विधाओं से जोड़ सकते हैं। तो बरगद ना केवल कैंसर के बाद जो भारत में जो सबसे बड़ी महामारी आएगी वो महामारी होगी संतान उत्पन्न करने की क्षमता। आप देखोगे धीरे धीरे जिस प्रकार से कैंसर के हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आने वाले समय में आपको फर्टिलिटी सेंटर बड़े बड़े शहरों में, जयपुर है, ऐसे शहरों में तो 5-5, 10-10 खुल चुके हैं कि अगर आपको संतान का निर्माण करना है तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से ही आप संतान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में बरगद और नंदी ये दो ही साधन होंगे जो मनुष्य की जो खोई हुई क्षमता है, प्रकृति के ऊपर अत्याचार करके, प्रकृति का जो है अपमान करके, यूनिवर्स के विरुद्ध कार्य करके जो मनुष्य ने अपनी क्षमता खोई है, वो इसी बरगद के माध्यम से और नंदी के माध्यम से वो प्राप्त कर सकता है। तो आइए अपने जीवन में एक बरगद ज़रूर लगाएं और उसका पालन पोषण करें, तो निश्चित रूप से आपको ऊर्जा मिलेगी। कुछ गांव के लोग मुझे मिले हैं, मैं जानकारी लेना चाहूँगा। नमस्ते जी, वंदे मातरम। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बरगद का पेड़ किसने लगाया था, कुछ जानकारी है? ये महरिया, माल्याराम महरिया जी। हाँ। ये अभी भी है? हाँ, जिंदा है। कितनी उम्र है उनकी? उनकी है 60-65। तो अभी कहाँ पे रहते हैं वो गांव में रहते हैं। यहाँ से कितनी दूरी पे है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। तो उनका अगर फ़ोन नंबर कुछ मिल सकता है, हम उनसे मिलना चाहेंगे। फ़ोन नंबर तो नहीं है, बुढ़े हैं, वो लगाते रहते हैं। अच्छा, कितने पेड़ पौधे वो लगा चुके हैं? उन्होंने लगा दी तो 7-8। ये जो सीमेंट का जो किया हुआ है, ये उन्हीं का किया हुआ है क्या? उन्हीं का किया हुआ है। ये उनका भी किया हुआ है, गांव वाले भी कर देते हैं। जैसे मैं आ गया तो ये नीचे आ रही है तो कोई
टूटा हुआ मिल गया मेरे को, तो वो लगा दिया। तो बहुत अच्छा कार्य है महरिया जी। बहुत लगाए हुए, 50 अच्छा। बरगद लगाए हुए हैं। 50 बरगद उन्होंने लगाए हैं, गांव के लोगों ने गाँव मिल। के लोग लगाते रहते हैं हम। तो आप लोगों को नमन है। और हमारा एक कार्यक्रम चलता है प्रकृति पुत्र सम्मान कार्यक्रम, राजस्थान में जब आएंगे तो निश्चित रूप से हम आपसे मिलेंगे, आप लोगों के नंबर भी लेंगे। हमारा राजीव दीक्षित गुरुकुल करके गुरुकुल है हमारा हरियाणा में, जिसमें विद्यार्थी पढ़ते हैं। साथ में एक समाचार चैनल है गुरुकुल समाचार के नाम से, जिससे हम अच्छे कामों को समाज तक पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। ये गांव कौन सा है? चला। चाला, सीकर जिला है, हाँ, गांव चाला है। और तहसील? नीम का थाना। तहसील नीम का थाना। नीम के थाना से कितने दूर है ये? 15 किलोमीटर। नीम के थाना से 15 किलोमीटर दूर जब आप खाटू श्याम के मार्ग पे जाते हैं तो उसी रास्ते पे ये दिव्य स्थान है और बहुत ऊर्जा वाला स्थान है। जिन लोगों को ध्यान साधना करनी हो तो इस बरगद के नीचे ज़रूर करें, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा।